नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां तेज रफ्तार वाहन ने युवक को रौंदा। आगे चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां कोलकाता में हुई हैवानियत के विरोध में जनपद सहित लालगंज थाने के अहार गांव के नवयुवकों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने युवक को रौंदा। हादसे में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला बिनावर थाना क्षेत्र के नरखेड़ गांव के पास का बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता अभिक शर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर डेवा गांव जगदीश मौर्य के घर रात में करीब 12:30 के आसपास गाय को धुआं करके घर के लोग सो गए, जिससे धुएं से निकली भयंकर आग उठी और आग लगने से एक गाय की हत्या हो गई और 2 गाय जल गई। ऊपरी लकड़ी में लगी आग को देखकर गांव में हलचल मच गई। आग बुझाते बुझाते काफी नुकसान भी हुआ और मौके पर पहुंचे गांव के प्रधान अनिल कुमार नेपाल गणेश कुमार सिंह, जिसे घर की समस्या को देखकर बताया जा रहा है कि गाय से उनके दूध की धंधा और पूरे परिवार का खर्चा भी गाय से चलता था, जिस नुकसान से परिवार में हलचल मची हुई है। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अवनीश पांडे की रिपोर्ट। पट्टी नगर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सिविल लाइन पट्टी रजिस्ट्री ऑफिस के बगल हनुमान मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया। इस भंडारे में नगर के एवं आसपास के सैकड़ों गांव के लोग शामिल हुए और महाप्रसाद ग्रहण किया। भंडारे व पूजन कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, अशोक कुमार जायसवाल, अध्यक्ष शुभम जायसवाल, पीएनबी संदीप जायसवाल, रवि जैन, त्रिलोकी सोनी, हीरालाल सोनी, राजू जायसवाल, अनुज जायसवाल, राज जायसवाल, नंदलाल, पंकज सिंह, पवन कुमार सिंह, यशवंत कुमार, पंकज श्रीवास्तव, विजय पांडे, राधेश्याम, शुभम भारद्वाज, सभी वार्ड के सभासद, शीतला प्रसाद, सरोज, रामचरित वर्मा, रमेश सोनी, संजीवन सोनी, राजीव, गोलू सिंह आदि लोग मौजूद रहे, जिसमें शुभम जायसवाल जी डी फ्रीजर का सहयोग मिला। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पट्टी से ढकवा जाने वाली रोड पट्टी से करीब 3 किलोमीटर शुभवा गांव में सड़क हाईवे पर शीशम का पेड़, करीब 40 वर्ष पुराना पेड़ जो जमीन की दलदल से सुबह करीब 8 बजे के आसपास सड़क पर गिर गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को समस्या भी हुई। आज रक्षाबंधन के त्योहार पर गाड़ी, मोटर, सरकारी बस और कुछ भीड़ भी जमा हो गई। गांव के लोगों ने पेड़ हटाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपना सहयोग में पहुंचे विपिन तिवारी, संदीप तिवारी, बबलू तिवारी, सहयोग करने वाले लोग अपना सहयोग देते रहे। ऐसे में पेड़ का हादसा करीबन 1 घंटे से गाड़ी मोटर को आने जाने में समस्या हो रही है। वहीं सुबह गांव के लोग अपना सहयोग बराबर दे रहे हैं। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद की गई हत्या के विरोध में आंदोलन तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में रायबरेली जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र के अहार गांव के युवाओं ने आज कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने बात करते हुए बताया कि कोलकाता कांड के जो भी दोषी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। क्या नाम है आपका? मोहित यादव। क्यों इकट्ठा हुए हो यहाँ पर? यहाँ पर जो कोलकाता में रेप हुआ है उसके लिए इकट्ठा हुए हैं और उसके लिए हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। कहाँ पे खड़े हुए हो? ये बालीमऊ चौराहा है, AR ग्राम सभा लगती है, यहीं पर है। क्या मांग है आप लोगों की? जो रेपिस्ट हैं उनको फांसी दे जाए। तो आप लोग किस माध्यम से आप लोग अपना विरोध जता रहे हो? कैंडल मार्च। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आज शनिवार को मथुरा मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में कोलकाता में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या को लेकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मथुरा के समस्त निजी डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर अपनी समस्त स्वास्थ्य सेवाएं 2 दिन के लिए बंद की। मथुरा के निजी डॉक्टरों की मांगे थी कि चिकित्सक अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं सरकार को बर्खास्त किया जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। सभी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं को विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। सभी चिकित्सा परिषद को देश के किसी भी इलाके में काम कर रहे मेडिकल छात्रों और सभी आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर की सुरक्षा से संबंधित सख्त नियमों को लागू करने का अधिकार दिया जाए। इस संबंध में मथुरा मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने बताया कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये आंदोलन आगे भी चलता रहेगा। सीनियर मोस्ट रेडियोलॉजिस्ट हूँ मथुरा डिस्ट्रिक्ट का, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियों को, हमारी डॉक्टर बेटियों को ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ बहुत दिन से होता आ रहा है। कई महिला डॉक्टरों को इसी तरीके से परेशान होना पड़ा है। कई लोगों को
इवन आत्महत्या करनी पड़ी है, कई लोगों के मर्डर हो गए हैं, कई लोगों के क्रिमिनल केस की डर की वजह से परेशानी हुई है और कहीं भी सुरक्षा का कोई माहौल नहीं है। कहीं भी कभी भी टूट फूट हो जाती है, कहीं भी मारपीट हो जाती है, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। हमारे अस्पतालों को, हमारी क्लिनिक को, हमारे डॉक्टरों के व्यक्तिगत दायरे को पूरी तरीके से संवेदनशील और सुरक्षित किया जाए। आज का जो आंदोलन है किस लिए आज का आंदोलन हमारा उसी श्रृंखला के एक विभत्स कांड में, जिसमें हमारी डॉक्टर मोमिता जो एमडी की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और 36 घंटे की ड्यूटी लगातार कर रही थी और वो अपने रिटायर के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं और वहाँ पे उनके साथ रेप और मर्डर होता है और कोई भी किसी भी तरीके से सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि उस आंदोलन को भी कुचला जा रहा है जो कोलकाता में और चल रहा है। पूरे जूनियर डॉक्टर्स, पूरे सीनियर डॉक्टर्स इस आंदोलन में इसीलिए कूदे हैं आज, अब जाके। ये तो पहले केवल कोलकाता के थे, उसके बाद जूनियर डॉक्टर्स बढ़े, उसके बाद हम सारे लोग उनके साथ हैं और ये आंदोलन आगे लगातार बढ़ता ही जाएगा। हो सकता है कि हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर दें, उसके बाद देश का क्या हाल होगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होगी और स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होगी। आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या मांग रखते हैं? हम सेंट्रल गवर्नमेंट से सबसे पहले तो निष्पक्ष जांच और अपराध की जांच के अलावा उसको पूरा पनिशमेंट, यानी कि उनको हैंग टिल डेथ, फांसी की सज़ा की मांग करते हैं। दूसरा हम मांग करते हैं कि ऐसी सरकार जो हमारे डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए इतनी बड़ी लापरवाही कर रही है, उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त के अलावा उनके लिए कोई बचा ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रामा कर रही है। ममता सरकार कहीं भी, ममता बनर्जी सरकार कहीं भी संवेदनशील नहीं है, उल्टा वो हमें ये दिखा रही है कि हम ही गलत हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा हम कर रहे हैं, फिट हम रहे हैं, पर हम रहे हैं और जो लोग किसी मर्ज की दवा नहीं है, गुंडे बवाली हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो कैसे मेडिकल कॉलेज में ऐसे घूम सकते हैं और कैसे रेप और मर्डर जैसे काम कर सकते हैं? ये सरकारें आखिर कर क्या रही हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और ये प्रशासन और शासन सब कुछ जिम्मेदार है, इसके लिए सारे लोग जिम्मेदार हैं। मैं तो सभी को कटघरे में खड़ा करता हूँ, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। बताइए मैम, जो आज का आंदोलन है आपका किस विषय पर है और आप इस जघन्य अपराध को किस रूप में देखती हैं? ये हमारा आंदोलन आज जो 9 अगस्त को एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जिन्हें हम कहते हैं, उसके साथ जो जघन्य अपराध मानिए रेप और मर्डर जिसका किया गया है, नाइट ड्यूटी करते वक्त, दिन रात वो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसे जिस तरीके से करा गया है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कुछ पता नहीं है कि कौन विक्टिम है, क्या है, कोई किसी, ना पुलिस का ना सरकार का, किसी का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं पता चल पा रहा है। इसको लेकर हम लोग आज स्ट्राइक करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमने अपनी कुल 24 घंटे की सेवाएं निरस्त कर दी हैं। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक हम सिर्फ आपातकालीन सेवाएं ही देंगे। बाकी ये आपकी मांग किससे है? हमारी मांग सरकार से है। कोलकाता की जो ममता बनर्जी जो हैं, जिनका कुछ जिनके कानों में कोई अभी तक डॉक्टर तो पूरे नेशनल में है ना, राष्ट्र में है, तो आपके केवल एक राज्य ही राज्य से मांग है? हुआ है पहले वो तो सुनवाई करें, फिर नेशनल लेवल पे तो हम तब जाएंगे जहाँ पे हुआ है अपराध, क्या बोलते हैं, पहले वहाँ पे तो कुछ सुनवाई हो। अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती फिर क्या करेंगे आप? हम और ऐसे ही स्ट्राइक्स करेंगे। बताएं आज का जो आंदोलन है किस विषय पर है और ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? ये जो डॉक्टरों पे जो हमले हो रहे हैं, आए दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं और जो कोलकाता में जो महिला चिकित्सक के साथ जो जघन्य अपराध हुआ है उसके लिए ये हमने स्ट्राइक करी है। और अगर ये हमारी सरकार से दरख्वास्त है और प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री से दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो और ममता बनर्जी की जो सरकार है उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वहाँ पे इतना जो हो रहा है वो किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा है, ठीक है। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये नहीं होता है तो हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। जो आज का आपका आंदोलन है किस विषय पर है और ये कब तक चलेगा? ये आज का आंदोलन के लिए हमारी मथुरा IMA के चिकित्सक यहाँ डैम्पियर नगर स्थित IMA भवन पर एकत्र हुए हैं और ये कोलकाता में जो 9 अगस्त के दिन हमारे एक डॉक्टर चेस्ट डिपार्टमेंट की डॉक्टर कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में जिनकी
निर्ममता से हत्या की गई उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हम इसलिए एकत्र हुए हैं यहाँ पर कि एक लेडी डॉक्टर नाइट में जो मरीजों को बचाने के लिए नाइट ड्यूटी करती है वो खुद ही नहीं बच सकती, ऐसा माहौल है हमारे उसमें स्टेट में। और कोलकाता और वेस्ट बंगाल की लेडी चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वहाँ लेडी डॉक्टर जिसको कि मरीजों को बचाने के लिए रखा गया है वो अपने को बचाने के लिए गुहार कर रही है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और स्टेट हमारी आईएमए और सेंट्रल आईएमए के आह्वान पर हम मथुरा के जितने भी चिकित्सक हैं वो आज 17 तारीख को सुबह 6 बजे से 18 तारीख रविवार सुबह 6 बजे तक अपनी ओपीडी और जनरल सर्जरीज की सेवाओं को बंद रखे हुए हैं और किसी अप्रिय घटना को न हो उस वजह से इमरजेंसीज़ जो सेंट्रल आईएमए और स्टेट आईएमए ने जो गाइडलाइन दी है उसको हमने यथासंभव चालू रखा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां पूरे देश में रक्षाबंधन बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं जनपद संभल में एक गांव ऐसा भी है जहां रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाया जाता है। यहाँ के यादव परिवार कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते। लोगों को डर है कि रक्षाबंधन पर बहन भाई से कुछ ऐसा ना मांग ले जो यहाँ के लोगों को पछताना पड़े। हम बात कर रहे हैं जनपद संभल की तहसील संभल में पड़ने वाले गांव बेनीपुर चक्की, जहां लोग कई पीढ़ियों से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि अलीगढ़ के सेमरी गांव में यादव और ठाकुर परिवार रहता था। दोनों परिवारों में अपार प्रेम था। यादव परिवार की बहनें ठाकुर परिवार के लड़कों को और ठाकुर परिवार की बहनें यादव परिवार के लड़कों को रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बांधा करती थी। रक्षाबंधन पर्व पर यादव परिवार की लड़की ने ठाकुर परिवार से रक्षाबंधन पर राखी की नेक के बदले घोड़ी मांग ली। वहीं अगले साल रक्षाबंधन पर ठाकुर परिवार की लड़की ने यादव परिवार से पूरे का पूरा गांव ही मांग लिया। अलीगढ़ के सेमरी गांव में रहने वाले यादव परिवार के लोग संभल जनपद के कई गांव में आकर बस गए। उस दिन से आज तक कई पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी यहाँ आकर बसे यादव परिवार के लोग आज भी रक्षाबंधन नहीं मनाते। उन्हें खौफ है कि फिर कोई बहन हमें घर से बेघर न कर दे। वहीं कुछ लोग इसे परंपरा कहकर आज तक रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। ग्राम बेनीपुर चक के अलावा भी कई ग्रामों में यादव परिवार रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में रामकरण यादव, नीलम, राजेंद्र सिंह यादव एवं जबर सिंह यादव ने और क्या कुछ जानकारी दी। क्या शुभ नाम है आपका? रामकरण यादव। तो रक्षाबंधन मना रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं मना रहे, क्या बात है? परंपरा पीछे पूरे जन्म से चली आ रही है। ये तो क्या परंपरा है? चली क्या परंपरा है? अरे वो ये असल परंपरा तो ये है कि जदू वंश में और सूर्य वंश में आज तक बनी नहीं कभी। सिमरे गांव में इतने सूर्य वंश के हैं, सूर्य वंश के ज़्यादा है, जदू वंश के थोड़े लोग। दोस्ती तो रहती गांव में। अब वो लड़की चली गई यादवों की, मैं राखी बांधने के हाथ में ठाकुर साहब। तो ठाकुर साहब ने सोची घोड़ी मांगे। जब उस ठाकुर साहब बोले बेटा जो मांग ले वो दे दूँगा आज। तो उनने कि घोड़ी कोई तो ना ले रही, मुझे भैंस दे दी। वो भैंस अपनी लेगी कोई। दूसरा साल आओ, ठाकुर साहब की लड़की पहुँच गई राखी बांधन यादव साहब के। तो यादव साहब बोले हमने कि जा एक आध काम मांग ली। तो बोल का मांगे तो ताऊ कह दो एक बार के जो दिन में मांग तो ले, तो मांग लूँ का मांग ले। तो मुझे जब सिमरे ही गाँव दे तो शहरे को मांग दे। उन्होंने जब भी कही अपने परिवार सब से भरो गाड़ी बैल में सामान सब भरो सिमरी छोड़ के चल पड़े। कोई धुरेटा मार जो हमारे गोत्र के लोग हैं वो आज तक भी राखी बांधे। राखी बंधाई के बदले गांव ले लिया, पूरा गाँव ले लिया। यार अब हम राखी बंद मान लेंगे। अब आज हमारे यहाँ तो अब हम तो गाँव नहीं, गाँव कहाँ दे दिए। जब तो हमने पालन पोषण कर दिया कि चलो गाँव हो पास दे दो। अब कौन दे देंगे? तो धर्मात्मा कौन है गाँव दे देगा वो सामान कुछ दे दे, इस वजह से ना कर। यहाँ कितने गांव ऐसे हैं जहाँ पर आके लोग ऐसे बसे हैं? चलो बेनीपुर और दुअरपुर और सैना में हैं, बरवानी बनिया, शेरपुर, महोरा, अजीनाबाद, कितने गांव थे। तो कई ऐसे गाँव हैं जहाँ के यादव लोग नहीं क्या माना था इतने लोग। ठीक। महेंद्र सिंह है। ये कौन सा गांव है? गाँव बेनीपुर चक, जिला संभल है ये। अच्छा ये बताओ, रक्षाबंधन हो रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, हमारे ना होते। सब जगह तो मनाए जाते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन यहाँ पर नहीं मनाए जाते हैं। क्यों नहीं मनाते हैं?
ऐसा है, जब हमारे दादाजी सुखराम प्रधान जी थे, जब एक बार त्यौहार आया, हमने उनसे पूछी दादाजी त्यौहार क्यों नहीं मनाया जाता, कि बेटा हमारे त्यौहार न मनाया तो क्यों नहीं मनाया, तो उन्होंने बताया कि हम एक बार गांव सिमरी में रहते थे। सिमरई कहाँ पे था ये जिला उसमें पड़ता है, ये उसमें बदायूं में शायद तरौली की तरफ, ठीक है। तो वो बोले कि वहाँ पर यादव और ठाकुर दो जाति रहते थे, तो उनमें जो था यादवों के कोई बेटी नहीं थी, ठाकुर की बेटी जो थी रक्षा बंधन पर आई थी। उन्होंने जब यादवों के बेटे के मतलब राखी बांधी, तो वो यादव जो थे वो बोले कि बेटी मांग ले, क्या मांगता है, नहीं तुम जो मांग में दे दोगे बिल्कुल देंगे। तो माँ मुझे आपकी जमींदारी चाहिए, कि ठीक है बेटी ले ले। उन्होंने उसको जमींदारी दे दी। तो उन्होंने बहुत मना किया कि नहीं ऐसा नहीं है, कि नहीं बेटी कि मैं मजाक कर रही थी, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे बेटियों से बहनों से मजाक नहीं की जाती है। तो उन्होंने इसीलिए वो दे दी। उस दिन से गाँव को छोड़ के यहाँ आ गए, उस दिन से रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जबर सिंह यादव नाम है। जबर सिंह, रक्षाबंधन मना रहे हैं, क्या क्या तैयारी है? रक्षाबंधन हमारे यहाँ होता ही नहीं, खैर पहले से ही ये परंपरा चली आ रही है। बुजुर्ग बताते हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। पहले कहीं अतरौली तहसील का गांव सिमरई पड़ता था, जहाँ रहते थे हम सब। वहाँ ठाकुर और यादव बिरादरी के लोग रहते थे। दोनों बिरादरियों में बहुत प्रेम था, पहले से ही प्रेम चला आ रहा था। तो ठाकुर की बेटी यादव के करती थी, यादव की बेटी ठाकुर के रक्षाबंधन करती थी। तो जब से ही यहाँ चले आए, वो पूरी संपत्ति दान में देकर उन्होंने रक्षाबंधन में एक उपहार मांगा था यादव, वो ठाकुर की बेटी ने या यादव की बेटी से, कि वो बेटी हमें उपहार में आपकी जिम्मेदारी चाहिए। वो पहले से उनकी साठगांठ थी, पता नहीं क्या था, लेकिन हम उपहार में वो देकर चले आए रक्षाबंधन। जब से हम रक्षाबंधन नहीं मनाते। मतलब उस उपहार में आपने अपने गांव दे दिया? हाँ, पूरी संपत्ति दे दी दान में। गांव भी छोड़ के चले आए, यहाँ के बस गए। संभल जिले में बेनीपुर गांव पड़ता है। नहीं तो इसका मतलब ये लगता है आप रक्षाबंधन आप मनाओगे, राखी बंधवाओगे, कोई बहन पूरी संपत्ति ना मांग ले, ये इसकी वजह है क्या? नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है, लेकिन अब जब एक परंपरा पहले से ही जो चली आ रही थी उसको बंद कर दिया, तो दोबारा शुरू नहीं कर सकते। रक्षाबंधन नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। कितना साल हो गए इस घटना को? इसे तो बुजुर्ग बताते हैं बहुत पहले से। मुझे इतनी आगे की जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे बुजुर्ग जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि पहले जहाँ रहते थे वो बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरी पीढ़ी की भी बात नहीं है, ये कई पीढ़ी बदल चुकी है। जैसे आपकी पत्नी अब आई हैं यहाँ पर जी, कहीं और से आई होंगी विवाह के, उनका रक्षाबंधन होता है तो उनका मन नहीं करता मैं अपने भाई की राखी बांधने जाऊँ? ये रक्षाबंधन होता है, वो कहती भी हैं, लेकिन हमें वो सही नहीं लगता, क्योंकि जब हमारे नहीं होते तो उनका भी औचित्य नहीं है कि वो जाएं अपने वहाँ राखी बांधें। रक्षाबंधन का त्योहार है, क्या आपने रक्षाबंधन मनाया है? कभी नहीं मनाए, हमारे मनाए नहीं जाते। तो क्या वजह है जो नहीं मनाया जाता है? हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं मनाते थे, इसलिए हम नहीं मनाते थे। उन्होंने दान में दे दिए। क्या जमीन? नहीं, रक्षाबंधन। अच्छा, दिल चाहता है रक्षाबंधन बनाने के लिए? नहीं, वो ही नहीं करते तो हमारा दिल ही नहीं चाहता। क्या बताया बड़े बूढ़ों ने आपके, किस वजह से नहीं? क्या हम नहीं मनाते तो तुम क्यों मनाएंगे, इसलिए नहीं मनाते। बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ गांव में क्या सभी महिलाएं नहीं मनाती है कुछ? नहीं, हमारी तरफ हमने ही दान में दे दी थे, पल्ली तरफ तो मनाती है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बंगाल में 9 अगस्त को महिला चिकित्सक के साथ हुई विभत्स हत्याकांड एवं उसके उपरांत सबूतों को मिटाने के प्रयास में विरोध में आज 18 अगस्त शाम 7 बजे नगर के डॉक्टर कैलाश वार्ष्णेय के क्लिनिक से इंदिरा चौक बबराला तक रोटरी क्लब बबराला गंगा के सदस्यों और बबराला के चेयरमैन हर्षवर्धन वार्ष्णेय द्वारा कैंडल हाथों में लेकर विरोध मार्च किया गया। वहीं डॉक्टर राहुल यादव ने कहा कि हम सभी को सोचना पड़ेगा, वो पहले डॉक्टर नहीं थी, एक बेटी भी थी। इतना बड़ा जघन्य अपराध एक बेटी के साथ देखकर हर किसी का दिल कांपने लगता है। ऐसे अपराधी को तो चौराहे पर तुरंत फांसी दे दी जानी चाहिए। हम सबको आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद से, जहां सीतापुर सड़क हादसे में बाल बचे सीओ सिटी। तेज रफ्तार कार ने सीओ सिटी की गाड़ी में मारी जोरदार टक्कर लगने से सीओ सिटी की गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। हादसे के बाद कार सवार ने अन्य वाहनों में भी टक्कर मारी। आखिरी सोमवार को लेकर यातायात व्यवस्था देखने निकले थे सीओ सिटी अमन सिंह। आक्रोशित लोगों ने कार में की तोड़फोड़। पुलिस ने कार सवार 5 लोगों को लिया हिरासत में। शहर कोतवाली इलाके मंडी चौकी का मामला बताया जा रहा है।
सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश की रिपोर्ट। खबर बस्ती से, जहां बरगदवा में क्षेत्र के प्रसिद्ध कथावाचक सतपाल द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बरगदवा के समेरा चौराहे पर क्षेत्र के बहुचर्चित श्री सतपाल महाराज द्वारा सत्संग, भजन, कीर्तन व विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। सत्संग सतपाल जी द्वारा लोगों को सत्य मार्ग पर चलने तथा धर्म के प्रति आस्था रखने के बारे में बताया। सभी श्रद्धालु गण सत्संग, भजन, कीर्तन सुनकर आनंद विभोर हो गए और साथ ही साथ प्रसाद ग्रहण कर भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। सत्संग में क्षेत्र के वरिष्ठ सम्मानित व्यक्ति बाबूराम गुप्ता सहित दिनेश गुप्ता, महेश गुप्ता, विशाल गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, अमन गुप्ता, अमित गुप्ता व दयाशंकर सिंह उपस्थित रहे। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता ऋषभ सिंह की रिपोर्ट। करबला की जंग में शहीद हुए इमाम हुसैन व उनके 72 साथियों की याद में कौशाम्बी जिले के मुस्वाबाद सराय अकिल में अंजुमन कमरबनी हासिम ने यौमे गम का आयोजन किया। रविवार को रात हुए इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम यौमे गम की सूचना पर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कार्यक्रम में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आपको बता दें, ये कार्यक्रम शिया समुदाय द्वारा पिछले कई वर्षों से आयोजित किया जाता है, जिसमें सुन्नी मुसलमान भी भारी संख्या में शामिल होते हैं। कार्यक्रम में उन्नाव, रायबरेली, ऊंचाहार, हल्लौर, सिद्धार्थनगर, बनारस, दांदूपुर, प्रयागराज सहित करारी के अंजुमन सदगए जहरा ने नौहा खानी की, जिस पर अजादारों ने जमकर मातम किया। कार्यक्रम में मौलाना सफदर रजा मुस्तफाबादी व गालिब अब्बास ज़ैदी ने तकरीर पढ़ी। कार्यक्रम के अंत में आयोजनकर्ता हैदर अब्बास ने पुलिस प्रशासन सहित कार्यक्रम को सफल बनाने वाले सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट किया। आइए जानते हैं शाहिद हुसैन ने और क्या कुछ कहा। के नवासे और उनके 72 साथियों को करबला के मैदान में सन 61 हिजरी में यजीद सिपाहियों ने, यजीद के हुक्म से जो है सबको भूखा प्यासा 3 दिन का शहीद कर दिया गया। हम लोग पैगाम इंसानियत के लिए कि जो भी जो है जुल्म के खिलाफ खड़ा हो, हम लोग उनके साथ हैं और उसी की याद मनाने के लिए हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। और कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। एक तरफ जहां बहनें भाई की लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं तो उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए दुआ करती हैं, वहीं कुछ ऐसी बहनें जिनके भाई जिला जेल मैनपुरी में किसी न किसी केस में सजा काट रहे हैं, उनको राखी बांधने आई। वहीं आज इस रक्षाबंधन के मौके पर बंगाल जैसी घटनाओं पर उनका मन व्यथित कर देता है, जहां एक तरफ बहनें भाई की रक्षा के लिए दुआ करती हैं, वहीं ऐसे भाई भी हैं जो राक्षस रूपी बहनों के साथ दरिंदगी कर रहे हैं। ऐसे भाइयों को सरकार कब ऐसी सजा देगी जो एक मिसाल पैदा हो, क्योंकि कानून के हिसाब से सालों साल लग जाते हैं एक बहन को इंसाफ दिलाने के लिए। ये एक सोचनीय विषय है। आइए जानते हैं जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने और जेलर पवन त्रिवेदी ने क्या कुछ जानकारी दी। वेटिंग एरियाज़ में भी कूलर लगे हुए हैं और जब जहाँ पे लोग वेट करिए वहाँ पे सूक्ष्म जलपान का भी व्यवस्था है, तो जब तक वेट करेंगे तब तक अपना कुछ। मैम, आज देखा जा रहा है कि त्यौहार पे पुरुषों की मिलाई बंद कर दी गई है, केवल महिलाओं की मिलाई की जा रही है। हाँ, तो क्योंकि पुरुष बंदी बहुत ज़्यादा है तो उनसे जाहिर सी बात है कि बहनें मिलने आएंगी, तो इस वजह से पहले हम लोग 2 बजे तक महिलाओं को करवाएंगे। उसके बाद जो भाई अपनी बहनों से जो अंदर बंद हैं उनसे राखी बंधवाना चाहते हैं तो वो 2 बजे के बाद आ सकते हैं। मैनपुरी से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप दीक्षित की रिपोर्ट। जिला कारागार मथुरा में बंदियों की बहनों ने बांधी राखी तो भाई भावुक होकर अपनी बहनों को अपराध छोड़ने का वचन दिया। रक्षाबंधन के पर्व पर जिला कारागार में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मथुरा जिला कारागार में बंदियों की बहनों से खुली मुलाकात रखी गई। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात, वहीं सुबह 6 बजे से जेल के गेट पर बहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। 8 बजे से जेल प्रशासन ने बंदियों की बहनों को प्रवेश देना शुरू कर दिया। जानकारी देते हुए मथुरा जिला कारागार जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग ने बताया कि भाई बहन का ये त्यौहार पावन होता है, जिसमें बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं। इसको लेकर शासन के निर्देशानुसार इस त्यौहार को मथुरा जिला कारागार में भी बहनों को भाइयों से मिलने का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें टेंट की व्यवस्था की गई। गर्मी को देखते हुए कूलर, पंखे लगाकर बहन भाई आपस में बैठकर राखी बांध सकें। रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बहन भाई को राखी बांधते हुए भावुक दिखी, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए थे। आइए जानते हैं मथुरा जिला कारागार अंशुमन गर्ग ने और क्या कुछ जानकारी दी। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ जिला कारागार जेल पे, और मैं चाहती हूँ भगवान को ऐसी दुआ दे, दुख तो बहुत है पर ऐसी दुआ दे कि भाई मेरे भैया अगले रक्षाबंधन पर बाहर आ जाएं, बाहर राखी बांध।
और क्या कुछ कहना चाहेंगे बहन को? अच्छा लग रहा है जो आज ये मिलने राखी बांधने उपलब्ध किया है। मैं जिला कार्यक्रम। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।